मैदे का प्रॉब्लम, मैदे में सोजिश, आंतों में सोजिश, बड़ी आंत में सोजिश, उसके लिए जो आम तौर पर मशहूर निशानियां हैं, ये डिप्रेशन से होता है। ऐसे बंदे को डिप्रेशन रहती है, ऐसे बंदे को एग्जाइटी का मसला रहता है, उसको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है, पाखाना बार बार आता है, जो ही खाना खाता है उसको फ़ौरन वॉशरूम जाना पड़ता है, पाखाना करने के लिए जाना पड़ता है, और पेट में मरोड़ पड़ता है, पेट में शदीद दर्द पड़ता है, जब तक वॉशरूम न करे उसकी तबीयत बहुत निढाल होती है, कभी कभी मोशन, कभी कभी कब्ज़। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। तो आज हम देखते हैं कि पेट की खराबी, आंतों की सोजिश, मैदे का सिस्टम खराब होना, उसके लिए हम देसी तरीके से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें क्या क्या जो है ना उसका इलाज हम घरेलू तौर पर हम क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसमें जो बेहतरीन चीज़ है जो लोग अक्सर करते हैं उसमें है सौंफ बरियां करके, यानी ड्राई रोस्ट करके सौंफ 20 ग्राम ले लें, मिलट्ठी पाउडर ले लें 20 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम ले लें, कूजा मिश्री 50 ग्राम ले लें। इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को मिक्स करके सफूफ करके रख लें। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, चाय वाला 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम मरीज को दें, शरबत भजूरी के साथ या पानी के साथ। ये इससे उसको प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ये मैदे की इस्लाह के लिए बेहतरीन है। लेकिन इसके साथ आप इसको दें साबूदाने की खीर, या साबूदाने की खीर बनाएंगे, वो आपने घर में बनाते रहते हैं, उसको फॉलो करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर साबूदाना नहीं है तो फिर साबित इसबगोल की खीर बनाएं। साबित इसबगोल की खीर बनाकर मरीज़ को दें दिन में 1 दफ़ा। और इसी तरह दलिया भी दे सकते हैं। इसी तरह कद्दू का हलवा भी उसको दे सकते हैं, ये भी उसके लिए मुफीद है। और इससे मरीज़ को बार बार कब्ज़ भी होती है और कभी कभी लूज मोशन भी लग पड़ते हैं। ऐसे मरीज़ को आम तौर पर किसी न किसी फूड से एलर्जी होती है, आंतों में सोजिश होती है, और या किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, ये प्रॉब्लम जो होता है। तो जिस वजह से भी हो उस प्रॉब्लम को देखें, उसको सॉल्व करें। बाज़ औक़ात इस मर्ज़ में जब शिद्दत आती है तो मरीज़ का वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, उसको पाखाने में खून आने लगता है, पेट में एक गैस का गोला बन जाता है। जब ये नीचे आखिरी वाली ये अलामतें ज़ाहिर हों तो उस मरीज़ को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जो मैदे का स्पेशलिस्ट हो। किन अलामतों पर ज़रूर हर कीमत डॉक्टर के पास ले जाएं और कतई सुस्ती ना करें, उसमें पहली बात जो है वज़न कम हो रहा हो मरीज़ का, फ़ौरन जाएं डॉक्टर के पास। भूख में कमी है और बिल्कुल खाना, वो कहते हैं मुझे खाने का दिल भी नहीं करता, सारा दिन खाना खाता ही नहीं, तो डॉक्टर के पास ले जाए। पाखाने में खून आना शुरू हो गया है, यानी अंदर उसके आंतों में इतना वर्म बन गए हैं, जख्म बन गए हैं कि पाखाने में खून आना लग गया है, तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले जाए। और इसी तरह उसके पेट में गैस का गोला है, नाभ के इर्द गिर्द जगह सख्त हो गई है और गैस का गोला बना रहता है, तो उसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाए। तो ये ऊपर जो चीज़ें बताई हैं इसको इस्तेमाल करें। अगर आम कंडीशन है, आम सा मसला है, तो अल्लाह पाक करम करेगा, हल हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें, क्योंकि एक चीज़ एक आदमी के लिए मुफीद होती है, फ़ायदा दे रही होती है, वही चीज़ दूसरे आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। हर आदमी के बॉडी के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, हर आदमी की क़ुव्वत बर्दाश्त मुख्तलिफ होती है, हर आदमी का तकलीफ़ और मसला दूसरे आदमी से मुख्तलिफ होता है। एक ही चीज़ सब पे फिट नहीं आती। जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करने लगा करें तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा किया करें। थैंक्स।